स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, अपने ही अपने काम में लगे हुए संसिद्धिं लभते नरः, मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वो जिस तरह से प्राप्त करता है वो बात मुझसे सुनो। गीता का यही सार है, अपने अपने कार्य में ही संलग्न रहें और हम लक्ष्य तक, परम लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। नारायणो नरश्चैव सत्यमेकं द्विधा कृतं, नारायण और नर एक ही सत्य है, केवल दो रूप में दिखाई दे रहे हैं, जैसे बिंदु और सागर। और बिंदु की यात्रा सागर की ओर है, सागर तक उसको पहचान लेने तक ही उसकी यात्रा सफल होती है। इसी बात है ब्रह्म गुह्यम तत्ते ब्रह्मीणि। ब्रह्म गुह्य है, ब्रह्म शब्द हमारे लिए न ही है न शी है, क्योंकि सब में तो वही ब्रह्म है ना, वही ब्रह्म है। शरीरों के आवरण स्त्री और पुरुषों के हैं, अन्यथा ब्रह्म तो वही एक है। और फिर महर्षि व्यास कहते हैं महाभारत में, नहीं मानुषार परम किंचित, मनुष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्होंने सीधे देवताओं को लिख दिया कि देव नहीं है। मैंने भी अपने अभी प्रकाशित उपन्यास विदुर कथा में इसको लिखा है कि यह जो मनुष्य होना है, मनुष्य सिद्ध होना है, यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। और मनुष्य विराट है, मनुष्य छोटा नहीं है। जब कर्ण के सामने कृष्ण जी ने ये प्रस्ताव रखा कि तुम अनुचित स्थान में अपना पराक्रम ले रहे हो, तुम ज्येष्ठ पांडव होकर वहां पर तुम्हें ही पांडव जीतेंगे अगर, तो तुम्हारा ही राज्याभिषेक होगा, युधिष्ठिर का नहीं। इसलिए तुम वहां पर चलकर तुम युद्ध करो। कर्ण ने कहा कृष्ण आपको बता दें, महाभारत में कृष्ण ईश्वर के रूप में कहीं ईश्वर नाम कहीं दिया ही नहीं गया। ईश्वरा जो कहा गया है वो स्वयं का स्वामी, आत्म का स्वामी इस रूप में है। तो तुमने ये सोच के कैसे लिया कि मैं जब मेरे मित्र पर संकट की घड़ी है तब मैं उसको छोड़ के जाऊंगा, और जिसने मुझे कितने बड़े अपमान मेरा जब हो रहा था, जिसने बढ़कर, जिस सभा में मेरी माता भी उपस्थित थी, माता ने स्वीकार नहीं किया कि मैं उसका पुत्र हूँ। इस मित्र ने मुझे अंग राज्य देकर मुझे उस प्रतियोगिता के योग्य बनाया। कैसे सोच सकते हैं आप कि मैं उसका साथ छोड़ूंगा, किसों से? मृत्यु के भय से अथवा राज्य के लोभ से। कृष्ण का लिखा है उसमें कि कृष्ण का विराट रूप सहज उस कर्ण के सामने, मानव कर्ण के सामने जैसे बौना होगा, उनका मुख उतर गया, बलिन हो गया, और अंदर ही अंदर उनको पश्चाताप हुआ कि मैंने ऐसा क्यों कहा। ये है मनुष्य की स्थिति। कर्ण ने फिर कहा कि यदि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि, और कर्ण कुंती ने भी उनसे यह वचन, मतलब कुंती ने भी उनसे प्रस्ताव रखा था कि तुम सभी मेरे पुत्र हो और युद्ध में इस युद्ध में ना तुम भाग लो। तो कुंती से भी उन्होंने कहा कि कैसे आपने माता के समान तो मुझसे व्यवहार नहीं किया, नवजात मुझको झूठ दिया, त्याग कर दिया, और आज आप कह रहे हैं कि हमारे पुत्रों को ना मारे।
आपकी वचन की लाज रखूंगा, आपने मुझे जन्म दिया है, मैं अर्जुन के सिवा आपके किसी पुत्र को नहीं लक्ष्य बनाऊंगा। युद्ध में यदि अर्जुन मेरे हाथों मारा गया तो भी आपके 5 पुत्र रहेंगे, और यदि मैं मारा गया तो भी 5 पुत्र रहेंगे। तो माता को भी ये वचन दिया, कृष्ण जी से कहा कि यदि मैं जीता तब तो फिर आप देखेंगे ही मुझे, यदि मैं नहीं जीता तो फिर वहीं पर मुलाकात होगी। कृष्ण जी को ऐसे उत्तर दिया। उस मानव की उपासना की गई है महाभारत में।